सो हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 टू 16। ठीक है ना। तो इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 टू 12 डिस्कस कर लिया था। अब देखो ये वीडियो के बाद में ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद में अपन अपनी एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो में अगर आप नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद बजाज 45 फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो की लिंक और स्टोरी अवेलेबल रहेगी और आप अपनी कुछ पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपने को कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये अपने पास में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है कि ये 75 मीटर ऊंचा अपने पास में एक लाइट हाउस है। ठीक है ना। उसके एक और अपने पास में दो समुद्री जहाज आ रहे हैं, ये एक जहाज और ये दूसरा जहाज। ठीक है ना। ये इस प्रकार कोई दो जहाज आ रहे हैं समुद्र में। ठीक है। तो ये अपने पास में मान लो ए है जहाज और ये अपने पास में बी जहाज है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के अपने पास में कोण 30 और 45 डिग्री। अब देखो अवनमन कोण क्या होता है। अगर अपन लाइट हाउस से देख रहे हैं तो अपने लिए अवनमन कोण कौन सा होगा, ये वाला। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अपने को मतलब शिखर से देखने पर यहाँ से देख रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए जो अपने पास में अवनमन कोण है ये नीचे वाला और यूनियन कोण है ये वाला। ठीक है ना। और जो बंदा कोई नीचे से देख रहा है उसके लिए अवनमन कोण ये वाला और यूनियन कोण ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना। तो समझ गए अवनमन कोण ये है। तो अपने पास में ये दिया हुआ है 45 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो अपने पास में ये ए ये बी, इसको मान लेते सी और इसको डी बिंदु मान लेते। अब देखो अपने को निकालनी है दोनों के बीच की दूरी। तो कह रहा है एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये अपने को ए बी दूरी है वो निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो अपने को दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है सबसे पहले ऐसे लिखो, दिया हुआ है अपने पास में कि समुद्र तल के शिखर समुद्र तल के पास एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी दी हुई है 75 मीटर। अब देखो अपन त्रिभुज लेते हैं डी सी ए या ए डी सी त्रिभुज ले लेते हैं सबसे पहले। तो लिया अपन ने त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में। ठीक है ना। एडीसी में अब देखो अपने को दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है अपने को सीडी, जो अपने पास में सीडी है वो कितना दिया हुआ है 75 मीटर। तो सीडी अपने को 75 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना। और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये भुजा आधार होती है। तो अपने को एसी निकालना है, तो एसी निकालना है और सीडी दिया हुआ है तो ये अपने पास में आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एसी निकालना है और सीडी दिया हुआ है तो एसी अपने पास में आधार, ये अपने पास में लंब। तो ये अपने पास में कितना हो गया, कोट आधार बट्टा लंब क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से देखो ना, अगर लाल बट्टा कक्का से आधार बट्टा लंब क्या होता है, कोट थीटा। टेन का उल्टा होता है ना कोट, तो ये कोट। अब देखो कोट कितना डिग्री दिया अपने को 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो एसी अपने पास है, सीडी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सीडी की वैल्यू अपने पास में 75, तो ये 75 और कोट 30 की वैल्यू होती है अपने पास में √3, तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब देखो त्रिभुज कौन सा लेते हैं, छोटा वाला। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, छोटा वाला त्रिभुज है अपने पास में बीसीडी। कौन सा है, बीसीडी। तो त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में अपने पास में क्या है कि अपने को निकालनी क्या है, बीसी। अपने को निकालनी तो है बीसी और सीडी दिया हुआ है तो बीसी अपने को निकालनी है और सीडी अपने पास में 75 मीटर है। ठीक है ना। और कोण है अपने पास में 45 का, तो इस प्रकार निकाल लो। तो अपने पास में बीसी निकालना है और सीडी दिया है। अब देखो बीसी वही अपने पास में आधार है, ये अपने पास में लंब है। तो कितना हो गया कोण, कोट 45 डिग्री, तो कोट 45। ठीक है ना। तो कोट 45 की वैल्यू होती है अपने पास में 1, तो बीसी बराबर सीडी की वैल्यू अपने पास में 75 और कोट 45 की वैल्यू 1, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपने को निकालनी है दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ए बी निकालनी है। तो ए बी कैसे निकलेगी, एसी, ये टोटल दूरी क्या है अपने पास में एसी, एसी माइनस क्या कर दूंगा मैं अपने पास में यहाँ पे बीसी, तो ये माइनस कर दूंगा बीसी, एसी माइनस बीसी कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगी ए बी, तो ये ए बी बच जाएगी। और अपने को दोनों के बीच की दूरी क्या है ए बी निकालनी है। तो ए बी बराबर क्या कर देंगे, ए बी बराबर एसी माइनस बीसी, एसी माइनस बीसी कर दो। एसी की वैल्यू अपने पास में 75 √3 माइनस 75, तो यहाँ से आंसर कॉमन ले लेंगे 75, तो √3 माइनस 1 पीछे बच जाएगा, ये अपने पास में हो गया आंसर। तो ये अपना 13 क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है अपने को कि 1.2 मीटर लंबी लड़की एक भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर है, एक क्षैतिज हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का यूनियन कोण 60 डिग्री है, किसी क्षण 60 डिग्री है। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद में यूनियन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या है, पहले गुब्बारा यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है ना, और गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई 88.2 मीटर है, ठीक है ना, और
फर्स्ट जो कंडीशन होती है, प्रथम स्थिति में लड़की की जो यूनियन कोण है वो 60 डिग्री है, दूसरी स्थिति में 30 डिग्री हो रहा है, यानी कि गुब्बारा इस तरफ चला गया, ठीक है ना। तो गुब्बारा अगर इस तरफ चला गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने दूरी तय की है, तो ये दूरी अपने को निकालनी है। तो मान लो ये ए है, ये अपने पास में बी है, ये अपने पास में पॉइंट है सी, और ये मान लो डी, और ये पॉइंट मान लो ई, ठीक है। तो अपन ने इस प्रकार इसको पॉइंटों को नाम दे दिया, ये कौन कौन से पॉइंट है। अब देखो निकालेंगे कैसे। सबसे पहले देखो अपने पास में जो लड़की की ऊंचाई है वो 1.2 है, और इसकी टोटल ऊंचाई गुब्बारे की 88.2 है। तो अब देखो अगर लड़की की आंख से माने, यहाँ पे लड़की की आंख है, तो अपन यहाँ से लड़की की आंख से दूरी मापेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 1.2 मीटर तो वो लंबी कूद है, तो वो अपनी क्या आंख से ही देखेगी ना, तो आंख से देखेगी तो क्षैतिज रेखा अपने पास में ये हो गई, ना कि ये। तो अपन क्या करेंगे 88 में से 88.2 माइनस 1.2 कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास में हो गया 87, तो ये 87 हो गया। तो जो गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई है वो 87 मीटर है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकाला? क्योंकि क्षैतिज रेखा से अपने को दूरी लेनी है, ना कि भूमि से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को चलना है, ठीक है। तो अब देखो अब अपने पास में ये 87 मीटर आ गई, तो अपन इसकी सहायता से ये दूरी निकाल सकते हैं ना, 60 डिग्री का कोण लेके। तो अपन लेंगे त्रिभुज कौन सा, डी ई सी में, DEC में कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, तो आधार निकालना है, तो CE निकाला आधार अपॉन ED कर दिया, तो ये आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब कौन सा, कोट, और कोट कितना 60 डिग्री, तो ये कोट 60 डिग्री। अब देखो CE अपने पास में कितना हो गया, CE अपने पास में हो गया, ED क्या है 87, तो 87 और कोट 60 की वैल्यू होती है अपने पास में 1/√3, तो ये 1/√3, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर बन गई 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी। इक्वेशन नंबर 2 के लिए अपन लेंगे त्रिभुज AB और C, ABC लेंगे, उसके लिए कोण अपने पास में 30 डिग्री रहेगा, ये अपने पास में आधार रहेगा, ये भी लंब भी सेम है 87, ठीक है ना। तो ये सेम है 87, तो आधार अपॉन लंब करके कोट 30 डिग्री लगा देंगे, ठीक है ना। तो AB अपॉन BC ले लेते हैं, तो त्रिभुज ABC में ऊपर क्या होगा, ऊपर अपने पास में BC आधार और नीचे होगा AB, तो ये आधार बट्टा लंब अपने पास में कौन सा थीटा हो गया, कोट थीटा, और कोट कितना डिग्री अपने पास में 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री। तो BC अपने पास में कितना हो गया, AB की वैल्यू 87 और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि अपने को निकालनी है BE कैसे निकलेगी, BC ये टोटल डिस्टेंस माइनस EC या CE, BC माइनस CE कर देंगे। तो CE तो है अपने पास में 87.√3 और BC है 87√3, तो अपने पास में जो कौन सी डिस्टेंस है BE क्या होगी अपने पास में, BE बराबर BC माइनस कौन सी होगी, CE, तो BC माइनस CE कर दो, तो ये अपने पास में CE, ठीक है ना। तो 87√3 माइनस 87/√3, अब देखो 87 दोनों में आ जाएगा कॉमन, √3 माइनस 1/√3। अब ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से 87 एलसीएम लिया √3, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होके √3 माइनस 1, तो ये अपने पास में बन गया 2, तो 87 इंटू 2/√3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 इंटू √3, तो √3 से √3 और √3 अपने पास में 3, तो 3 से ये कैंसिल, तो ये अपने पास में कितना होगा 27, ये देखो 87 डिवाइड बाई 3, तो ये अपने पास में 6 यानी कि 2, ये 6 पीछे बच गया 2 और 7 27, तो ये 9, तो ये 29, तो यहाँ से ये हो गया 29 इंटू 2 इंटू √3, ठीक है ना। तो 29 इंटू 2 अपने पास में कितना हो जाएगा 58√3 मीटर, तो ये अपने पास में इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब अपना सॉल्व करते हैं अपना 15 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपने को दिया हुआ है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देख रहा है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री से कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना, 30 डिग्री से। तो इस बिंदु पर मीनार के पाद तक पहुंचने की कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में क्या है, एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो ये एक मान लो मीनार है, ये मीनार मान लिया आपने, तो ये मीनार की ऊंचाई अपने को दी नहीं है। यहाँ से देखो एक राजमार्ग यानी हाईवे है, हाईवे क्या है, मीनार के पाद बिंदु यानी कि उसके जो नीचे का है वहां तक जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, मीनार पर एक आदमी खड़ा हुआ है, मीनार पर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो ये आदमी यहाँ से देख रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। यहाँ पे पहले एक कार थी, तो ये पहले एक कार थी, तो वो उसको देख रहा था, तो यहाँ पे वो उसके साथ जो कोण था उसका 30 डिग्री का अवनमन कोण था, तो ये अवनमन कोण। अब देखो ये यहाँ से देख रहा है, तो उसके लिए अवनमन कोण कौन सा होगा, ये वाला, तो ये 30 डिग्री का अवनमन कोण।
थोड़ी देर में क्या होता है कि कार एक समान चाल से चलती है और 6 सेकंड बाद में उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब 60 डिग्री होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अवनमन कोण है, तो यहाँ से देख रहा है तो अवनमन कोण ये, तो ये 60 डिग्री, तो इसके बीच में उसका टाइम कितना है 6 सेकंड, ठीक है ना। तो 6 सेकंड लग जाता है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 60 डिग्री वाले से यहाँ तक मीनार के पाद बिंदु में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये टाइम निकालना है अपने को। अब देखो ये तो मान लो पॉइंट ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी और ये मान लो डी, ठीक है। ये अपने पास में इतने पॉइंट हो गए। अब देखो मान लो मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में उसको समय लगा x, तो मान लिया टाइम बराबर x, तो माना मीनार के पाद तक पहुंचने में उसको लगा गया समय x सेकंड है, ठीक है ना। तो ये x सेकंड। अब ये देखो टोटल BD अपने पास में कितना हो गया, BD अपने पास में हो गया 6 + x, क्योंकि 6 ये है और ये x है, तो ये टोटल 6 + x हो गया। तो ये अपने पास में BD, तो BD की सहायता से अपन AB निकाल सकते हैं। तो ये AB निकाल लेंगे और AB निकाल के वापस ये BC निकाल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि BC को अपन ने x माना है, फिर BC निकालेंगे, यही अपने को चाहिए यहाँ से यहाँ का टाइम। तो अब देखो त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले ABD, तो लो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो AB अपॉन क्या कर देंगे BD, तो AB अपने पास में क्या है लंब, यहाँ पे देखो ये कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये भुजा आधार, तो अपने पास में AB निकालना है, तो ये लंब ऊपर ये आधार नीचे, तो लंब बटा आधार 10, और 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, ये बड़ा वाला त्रिभुज कौन से में है 30 डिग्री में, तो ये 10 बराबर 10 30 डिग्री। तो AB अपने पास में AB और BD के ऊपर गुणा कर देंगे, BD अपने पास में कितना है 6 + x, तो 6 + x, और 10 30 की वैल्यू अपने पास में होती है 1/√3, तो ये नीचे चला गया √3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज अपन लेंगे ABC, तो अब त्रिभुज ले लो ABC में देखो ये लंब ये आधार, अपने को निकालना क्या आपकी बात, आधार और लंब दिया हुआ है, लंब तो अपन ने निकाल लिया ना अभी, तो आधार निकालना है, लंब दिया हुआ है, तो आधार बट्टा लंब अपने पास में कितना हो जाएगा कोट, और कोट देखो कोट अपने पास में कितना 60 डिग्री, तो ये कोट 60 डिग्री, तो अपन लिख देंगे BC/AB। तो ये रहा अपना त्रिभुज ABC में BC/AB कर दो, तो BC तो है अपने पास में आधार, ये अपने पास में लंब, तो ये कोट, और कोट कितना डिग्री 60 डिग्री, तो कोट 60, तो BC अपने पास में हो जाएगा AB की वैल्यू अपने पास में 6 + x/√3, और अपने पास में कोट 60 की वैल्यू, अब देखो 10 अपने पास में 10 60 की वैल्यू कितनी होती है 10 60 की वैल्यू अपने पास में √3, तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या होगी 1/√3, तो इनटू में 1/√3, √3 अपने पास में 3, तो BC इक्वल टू अपने पास में 6 + x/3। अब देखो BC की वैल्यू अपने पास में क्या है x है ना, तो BC बराबर x बराबर 6 + x/3, तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3x इक्वल टू 6 + x। अब देखो x इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 3x - x 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास में 6/2, तो ये 3 सेकंड, तो ये आंसर आ गया अपना x की वैल्यू कितनी 3। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में C पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने में समय कितना लगा 3 सेकंड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। अब देखते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ ये अपनी एक्सरसाइज होने वाली खत्म। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ में शेयर करो, और कमेंट में लिखो आप कहां से हो और कौन सा बोर्ड है आपका, ठीक है ना, तो कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हो और कहां से हो। तो शुरू करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन अपने को दिया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के यूनियन कोण पूरक है। तो पूरक कोण क्या है आपको पता है, ठीक है ना, अभी समझाता हूं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है ना। तो अपने को एक मीनार दी हुई है, ठीक है, इस प्रकार कुछ मीनार है, उसके एक तरफ तो एक पॉइंट है और दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट है। तो ये यहाँ से मीनार तक ये अपने पास में 4 मीटर है और ये अपने पास में 9 मीटर है। 9 मीटर है तो थोड़ा सा इसको दूर ले लो, ठीक है ना। तो ये 9 मीटर है और ये 4 मीटर है। अब क्या कह रहा है कि इनके यूनियन कोण, ये वाला कोण यूनियन, यानी कि नीचे से कोई बंदा देख रहा है तो उसके लिए यूनियन कोण होगा ये वाला। तो ये यूनियन कोण है वो पूरक है। तो पूरक कोण क्या होता है, अगर मान लो पहला कोण मेरे पास में थीटा है, ये अगर मेरे पास में थीटा है तो ये दूसरा कोण मेरे पास में कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों है, क्योंकि ये दोनों पूरक कोणों को जब ऐड करते हैं, यानी कि θ1 + θ2 अगर ऐड करो तो ये अपने पास में होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर मैंने पहले को थीटा मान लिया तो ये ऑटोमेटिक मेरा थीटा 90 माइनस 1 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये देखो θ1 इक्वल टू क्या हो θ2, तो अगर ये θ2 मेरे पास में कितना हो जाएगा 90 माइनस θ1, यानी कि 90 माइनस θ2, यानी कि अगर दोनों को मैं θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू थीटा मान लूं तो ये 90, तो ये थीटा अपने पास में हो जाएगा 90
माइनस थीटा। तो दोनों में से मैं कोई सा भी मान लूं, एक को थीटा और दूसरे को 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो शिखर पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h है, सॉरी मीनार की ऊंचाई 6 है। तो अपने को इस ऊंचाई को 6 सिद्ध करना है। तो मानो एक बार मान लो कि मीनार की ऊंचाई अपने पास में क्या है, h। तो माना मीनार की ऊंचाई मेरे पास में कितनी है, h। माना मीनार की ऊंचाई h है, मान लो मानने में क्या जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास में पॉइंट होगा a, ये b, ये c और ये d, ठीक है। तो ये ABC, तो ये मेरे पास में दो त्रिभुज बन गए ABC और ABD। अब देखो अगर ये 4 मीटर है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। तो यहाँ से मैं लंब निकाल सकता हूँ, लंब ऊपर रख देंगे, नीचे आधार रख देंगे, ठीक है ना। तो AB अपॉन BD कर देंगे। तो ले लो त्रिभुज ABD। तो त्रिभुज ABD में तो ABD में मेरे पास में AB अपॉन क्या कर दूंगा, AB अपॉन BD कर दूंगा। तो AB है मेरे पास में लंब, ये वाला है आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan और कोण है मेरे पास में थीटा, तो थीटा, ठीक है ना। तो AB हो जाएगा मेरे पास में कितना, BD मेरे पास में कितना है 4, तो 4 tan थीटा। ये मान लो मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC। तो ABC में और AB मेरे पास में कितना है, h माना ना अपने, तो h बराबर tan थीटा। और tan थीटा यहाँ से मेरे पास में कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में, तो h अपॉन 4। तो ये इक्वेशन नंबर अपने पास में मान लो सेकंड। अब देखो त्रिभुज ABC में, तो ये लो त्रिभुज ABC। तो ये त्रिभुज ABC, तो ये 90 माइनस थीटा, ये लंब और ये आधार। तो आधार है मेरे पास में 9। तो यहाँ पे कर देंगे अपन AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC, तो यहाँ से करो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो AB है मेरे पास में कितना, h, यानी कि ये AB अपॉन BC लंब बटा आधार। तो लंब है मेरे पास में, ये हो गया 10 और ये 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा है ना। तो AB मेरे पास में यहाँ पे BC की वैल्यू मेरे पास में 9 और ये 10 90 माइनस थीटा। अब देखो AB है वापिस से h। तो ये h इक्वल टू, ये अपने पास में 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएंगे डिवाइड में। और 10 90 माइनस थीटा अपने पास में क्या होता है, कोट थीटा होता है या नहीं है। मैंने आपको एक्सरसाइज 8 में बता रखा है कि tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये आप फॉर्मूले, अगर आपने एक्सरसाइज 8 पढ़ी है तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास में थर्ड। अब देखो कोट थीटा क्या होता है, कोट इज इक्वल टू 1/10। तो इसको मैं अगर h अपॉन 9 इज इक्वल टू 1/10 लिखूं, 1/10 थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास में, अगर इनको उल्टा करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू 9/h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब देखो ये भी tan थीटा और ये भी tan थीटा, tan थीटा क्या होगा इक्वल। तो tan थीटा, तो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो h/4 इज इक्वल टू 9/h। ये होगा इससे मल्टीप्लाई, ये होगा इससे मल्टीप्लाई। तो h स्क्वायर, ये h और h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 अपने पास में 36। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर है तो इस तरफ अंडर रूट 36। h इज इक्वल टू मेरे पास में ये 6 मीटर। तो h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये अपने पास में सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई अपने पास में क्या है, 6 मीटर है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में अपन ने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।